कि मेरा सरीर के रखना जो बाबा जी ने नाम सुनाया सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी देख रहे मैं दलजीत अजनूहा। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਜੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ BBC ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ओम श्री चंद्राय नमः, जो कि बाबा श्री चंद्र महाराज जी के पावन पवित्र आशीर्वाद के नाल बाबा गोबिंद दास महाराज जी का डेरा स्थापित है, डेरा खानपुर विखे और जिला ऊना हिमाचल प्रदेश। मैं संत रविंद्र दास डेरा बाबा गोबिंद दास के मुख सेवादार की सेवा निभा रहे हैं और सानू तीसरी पीढ़ी के विच असी सेवा करते हैं। इस डेरे के विच पहले साडे पिता जी संत बाबा ज्ञानदास जी सेवा करते सी, तो और उस तो बाद 26 तो फरवरी ते फिर संतां जी ने चोला छड़ दिता। उस तो उपरंत सानू सेवा की सिमरन दात मिली, तो 20 साल तो असी सेवा कर रहे हैं इस दर की। तो जी दोस्तों, बाबा रविंਦਰ दास जी ने दसिया भी उन्हों की तीजी पीढ़ी आ, ये बाबा रविंਦਰ दास जी की इन्हों तो पहला उन्होंने गुरु पिता जी सेवा करते थे बाबा गोबिंद दास जी ते गल करिए इतिहास की। इतिहास के नाल, इतिहास के पन्नियां दे नाल जोड़ते हैं जोड़ा इतिहास भी आपां इस डेरे की दरबार की गल करते हैं। ਅਸੀਂ अक्सर देखते हैं संतां महापुरुषों के बहुत ज़्यादा लोग संतां के मेले लगते हैं जिन्होंने बंदगी की आ। इसे तरह जिहड़ा इत्थे डेरे दे विच लोग आउंदे आ, इत्थे किसी भी तरह का कोई वहम भरम नहीं पालिया जाता ते लोगों को नाम सिमरन की दात दे नाल जोड़िया जाता ते नाल दी नाल उत्थे उन्हां दे जिहड़े दुखां कष्टां दी उन्हां अरदास बेनती दे नाल इत्थे उन्हां तो निजात दिलाई जाती है। गल असीं करदे हां डेरा बाबा गोबिंद दास जी। बाबा जी, इस डेरे ते तुसीं पिछले 20 साल तो सेवा करते हो। इस डेरे के जोड़े महापुरुष बाबा गोबिंद दास जी, असीं शुरू करिए गुफ्तगू अपनी ते गोबिंद दास जी के जीवन संबंधी जी आपां विचार चर्चा करते सी, विचार गोष्ठी की सी, किवें उन्हां दा बचपन गुजरिया ते किवें बंदगी वाले साधु से किवें उन्हां दे जोड़े अंतर दे प्रत्यक्ष रूप दे विच संगतां दे विच किवें वो प्रगट जी। अजनोहा जी कि बाबा गोबिंद दास महाराज जी बाल बचपन तो ही कुछ अलग बच्चों के नालों हट के सीगे। उन्हां दी जो बिरती सी परमात्मा दे नाल ज़्यादा प्रीत होया करदी सी। तो जो माता पिता से बाबा गोबिंद दास महाराज जी दे श्री बीरू राम जी उन्होंने पिता थे और माता राज राणी जी उन्होंने माता सी। तो उन्होंने गोद में उन्होंने बाबा गोबिंद दास महाराज जी ने खेल के बड़े हुए। तो परमात्मा की असीम कृपा थी, थोड़े बाकी बच्चों के नालों हट के उन्होंने सुभाव सी जो कि मनमतिया तरीके दे नाल जिथे चले जाना उत्थे जाके बैठ जाना और अपने घर दे नालों दूसरे के घर जाके प्रसादा छकना और जल पानी पीना, दुध पीना और उन्होंने आशीर्वाद देना कि तुसी बधो करो। तो बाबा गोबिंद दास महाराज जी घूम घूम के हर एक घर के जाके अपना खाना पालना पोषणा करते रहे और जाके उन्होंने आशीर्वाद देंदे रहे। थोड़े जे बड़े हुए 6-7 साल के तो घर तो पिंड तो बाहरले पासे भी जान लग पे। तो जो बाहर सड़क तक पहुंचने लग पे 6-7 साल के जो बाहर चले गए, तो एक दिन ऐसा आया कि बेलने ते चले गए जाके रस पीता जी बाबा गोबिंद दास महाराज जी। तो रस पीता, गुड़ खादा, तो शाम पै गई। जोड़े गुड़ कढ़न वास्ते आए थे जिमीदार, वो कहने लगे जाओ बच्चों अपने घर चले जाओ, रात्रि हो गई। तो बाबा गोबिंद दास महाराज जी कहते सानू होर रस दिओ। तो उन्होंने डांट मारी कि जा हुण तैनूं रस नहीं असीं देना, कि असीं अपना काम करना है, तू अपने घर चला जा। तो बाबा गोबिंद दास महाराज जी ने गुस्से दे विच आके अपने दंदां नूं घुट लिया। जदों दंदां बीड़ी नूं घुटिया ते उन्हां दा बेलना जिहड़ा सी ओह जाम हो गया। और जो बेलना जाम हो गया, उन्होंने बैलों ने जो जोर मारिया तो वो जी लकड़ की पाई हुई गाधी कहते जी, वो टुट गई। तो जो टुटने तो बाद बाबा जी ने चौड़ी बनाई तो चौड़ी बजा के हस पे, कहने लगे तुसीं मैनूं डांट मारी है, मैं तां तोड़ा तोड़िया, तुसीं मैनूं रस पीण तो मना किया।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ बेटा ये किस तरह हो गया, तू साडे को रस पी पर अगे नूं इदां ना करी, साडे ते दूसरा दिन भी खराब हो जाना। तो जड़ी एक रस कढ़ के दूसरे वाले जिमींदार आ जाया करते सी, तो बाबा जी उन्होंने परिवार वाले दस देंगे कि एक संत ही है, इसकी सेवा करो बई, इनू गुड़ खिला दिओ, तुहाडा काम ज्यादा ठीक हो जाएगा। महापुरुष दोस्तों बाबा जी के दसन मुताबक जिवें असीं इन्हां दी गलबात सुनते हैं, महापुरुष बाबा गोबिंददास जी एक मस्त रूह सीगे जिहड़े जिन्हां नूं कोई जहान दे नाल लैण देण दा मतलब नहीं है। अक्सर असीं देखदे हां कि बहुत सारे बच्चे इस रूप दे विच हुंदे आ, उन्हां नूं प्रगट होण लई किते ना किते गुरु दी लोड़ पैंदी आ, पर उस अवस्था दे विच उन्हां नूं कुछ नहीं सीगा पता, ते उन्हां दे जिहन दे विच एक चीज़ सी भी असीं चीज़ लैणी आ। आम पिंडां दे विच बेलणे चलदे सीगे, असीं भी ये कोशिश करते हां भी जदों कई बार बच्चे जांदे आ तां कई बार दो चार गलबात, तो बाबा जी नूं पाकिस्तान दे शहर उस शहर विच लै गए और जाके पालना पोसना की, बाबा जी की सेवा भी करते रहे। बाबा जी ने एक घर का एक अपना मैंबर बना लिया और उसके घर औलाद भी हुई, तो बाबा जी उसके घर में जाके पशु भी चारने, सेवा भी करनी और घर मांग ही रहना। तो एक दिन ऐसा आया कि संतां दी एक टोली जिस विच संत लोग आके जंगल दे विच बैठ गए, बाबा गोबिंद दास महाराज जी के पास आके अर्ध शरीर लैके आए और चिप्पी अगे कर दी। बाबा जी ने वो चिप्पी लैके उस दुध के नाल मझ नूं चो के चिप्पी भर के साधु नूं दुध पिलाता। 3-4 दिन पिलांदे रहे। संतां ने पूछा बेटा तेनों साडे कोलों डर नहीं लग्या, साडा अर्ध शरीर है? कहण लगे नहीं, मैनूं ते बाल बचपन दे विच ही तुसीं दर्शन दिंदे, ऐसे संत लोग मेरे कोल बचपन ते ही आया करदे है। तो चिप्पी उन्हां दे हत्थ विच, मैं सोचा कि मेरे पास होर ते कुछ नहीं, मैं तुहानूं दुध पा के दिंदा रहा। कहण लगे बेटा तू ते कुछ अनोखा बेटा है, तू चल साडे नाल, तू इस परिवार का बेटा नहीं है, तू एक होर चीज है, संत लोक है, तू साडे नाल चल, साडी मंडली विच आ जा। तो बाबा गोबिंद दास महाराज जी नूं अपनी मंडली विच लैके चले गए और जदों मंडली दे विच लैके कई कुछ समा बिताण तो बाद उन्होंने अपनी जो मर्यादा अनुसार, जो सिक्ख्या के अनुसार गुर प्रणाली बाबा श्री चंद्र महाराज जी की सीगी, उस दे विचों बाबा गोबिंद दास महाराज जी नूं उन्होंने अपनी गुर विद्या सिखाई। सिखाण तो बाद गुर शब्द दे के कि जाओ अपने इलाके विच भला करना। बाबा गोबिंद दास महाराज जी ने सवाल रखिया कि संत बनाने तो पहला प्रीख्या देनी पैंदी। अज भी जिहड़े एग्जाम देने पैंदे स्कूलों दे विच, बच्चे पढ़न तो बाद एग्जाम देने पैंदे, इस तरह बाबा जी पास जिहड़ा एग्जाम रखा गया कि बेटा सानू तू प्रशादा छका पर एक बर्तन का होना चाहिए। बाबा जी कहन लगे ठीक है। बाबा जी ने एक फुटा होया घड़ा लिया, उस दे विच दाल लैके अपने चले गए जंगल दे विच, अग बाल के उस दे विच दाल उबाली, दाल उबाल के अपनी चिप्पी दे विच पा लई। चिप्पी दे विच पाण तो उसे ठीकरे दे विच आटा गुन्निया, गुन के अपने परने दे विच पा लिया। परने दे विच पाण तो बाद उल्टा करके साफ करके उसी ठीकरे ते रोटी बनाती, प्रशादा बना के परने दे विच लपेट के ठीकरे दे विच दाल लैके गुरु जी नूं अर्पण कर दित्ती। कहण लगे बेटा एक बर्तन दा है। महाराज कोशिश की है। जदों बाबा जी के गुरु बाबा रामदास जी, बाबा मक्खन दास जी ने प्रशादा छकिया, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। जा बेटा तू अपने इलाके का भला कर। और बाबा जी नूं गुरु मर्यादा जिन्हों असी सिल्ली दीक्षा दी जा गुरु प्रणाली दे विच बाबा जी नूं तूंबा किवें किस दे नाल वधदी आ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਮਸਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ उन्होंने जिस वेले बाबा जी अगले दस दिता कि इहदी सेवा करियो, तो उन्होंने जाके जो बाबा जी ने गुड़ दिता ते और रस पिलाया और खाना भी खिलाने लग पे, सेवा करन लग पे। तो की देखते कि जिहड़ी साडी फसल है, जिथे 10 किलो गुड़ निकलदा उत्थे 15 किलो निकलण लग पिया, जिथे 15 उत्थे 20 5-4 किलो का वाधा होण लग पिया। वो बड़े प्रसन्नता दे नाल सारे पिंड वाले आके सेवा करते और बाबा जी नूं नमस्कार करते और अपना कपड़ा लीड़ा भी दे देना, ढक देना कि बेटा रात में तेनों ठंड ना लग जाए, खेस दे देना। तो बाबा जी मस्ती के नाल अपना उत्थे जाके रात बतीत करनी। समा चलता गया तो एक दिन ऐसा भी आया कि जिहड़ा जेजों पिंड है और उत्थे की सीगा कि ट्रेन रेल उत्थे आया करती थी, अंग्रेज शासन की पुरातन स्टेशन सीगा। तो इत्थों ऊठ लद के हिमाचल नूं राशन जाया करता सीगा। तो जदों ऊठ के उत्ते समान लद के जाना तो जो समान लैके ऊठ वाले आया करते अक्सर बेलणियां ते सरावां घर ते रात बतीत करते सीगे जी। तो एक दिन ऐसा आया कि एक ऊठ वाला उत्थे आके रुकिया। उन्होंने कहा कि आ बच्चा पिया हुआ है, असीं देखदे कि रात्रि ज्यादा हो गई, इन्हों कोई लैण नहीं आया।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁੜ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁੜ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो बेलने वाला पूछन लगा, कहते ये बाबा है, इन्हू जो मंगदे असीं साडी मानता भी पूरी हुंदी। हुण सोचिया कि मेरे ऊँट दे विच जिहड़ा समान लद्या होया ये हल्का भी है और जे ज्यादा दामां नाल विक जावे तां बाबा मैं तेरा आके मत्था टेक दूं, क्योंकि हर लालसा होया करदी व्यापारी नूं। नमस्कार करके चला गया। उन्हें जाके उसने अपना जिहड़ा ऊँट दा समान बेचिया, उसका ज्यादा पैसों का बिकिया। उस हिसाब दे नाल जो उसने दाम जिहड़े सीगे वो ज्यादा मिले। उन्हें आके सोचा कि मैं पहला जाके बाबे नूं मत्था टेका, नमस्कार करा। आके नमस्कार की। एक दिन रुक गया और रात सवेर हो गई, पर जान नूं उसका मन ना करे जी कि मैं घर खाली नहीं जाना, मेरे घर औलाद नहीं, जे हो सके तो मैं इस बाबे नूं अपने घर ले जाऊं। तो उन्होंने सोच के अपने ऊँट ते बाबा जी नूं बहालिया। किसी जिमीदार नूं पुछया, तुहाडे बाबे नूं मैं कुछ दिन वास्ते अपने घर ले जाना है, मैं छड़ जावांगा। वो कहंदे तू ले जा, इत्थे किहड़ा कोई देखदा, ये बाबा ही है। ते जाके बाबा जी ने अपने ऊँट ते बहाल के अपने, उस वेले बॉर्डर नहीं था, ये 47 तो पहला दियां ही गलबात है। तो बाबा जी ने आपां जो चोला पहनाया गया सी, संत पूर्ण बनाया गया सी, और वो दिन ही असीं मनाया करते हैं, जो कि हाड़ की 15 तरीक नूं आ रहा है। तो इस साल भी असीं मनाना है। तो दूर दूर तो संगतां आंदियां हैं। बाबा गोविंद दास महाराज जी अपने अस्थाना ते अपने नगरी वाल आण लग पे। कुछ देर लगी, क्योंकि रास्ते का भी पता नहीं सीगा, समय आने तो रास्ते भी बदल गए सी। तो बाबा जी हौली हौली संगतां नूं नाल लैके आनंदपुर साहब वाल दी हुंदे होए ते अपने डेरे विच आए। बाबा जी ने इत्थे चिमटा गड्ढिया, चिमटा गड्ढ के और भगती भजन शुरू कर दिता। और जिन्हां संगतां दियां मनोभावना दूर दूर तो पता लग्या कि अज एक संत साडी नगरी विच आया, जो कि बहुत देर ते लोकां दे चर्चा विषय विच भी था, कि जिन्हां ने गुड़ जेड़े खा के जिन्हां ने अपनी पुरानी दसी कि इस तरह साडी गुड़ दा वाधा होया करदा सी, लोकां दे विच चर्चा हो गई। सारे लोग आके बाबा गोविंद दास महाराज दे शरण च आए कि संत जी साडियां आ इच्छा पूरी करो। बाबा जी ने इत्थे आके जल पिलाना और कहना कि सिमरन करो, भजन करो, भाई दया करो, दान करो, पुण्य करो, अपने जीवन में खुशहाली लियाओ, आशीर्वाद लैके जाना ते उन्हां दी मनोभावना पूरियां होणियां। तो जो इसी तरह अपनियां भावना नूं पूरियां करते हुए संगतां जुड़दियां गईयां। अज तक 100 साल तो ज़्यादा इस डेरे नूं हो चुकिया है, जो कि इस डेरे की सेवा ते असी भी उसी तरह ही जो इत्थे आंदा उहदी अरदास बेनती करते हैं, उसकी मनोभावना पूरी हुंदी है। जिसकी भावना पूरी हुंदी है वो डेरे ते आके सेवा करता है और सिमरन करता है, इस दर तो खुशियां लैके अपने घर जाता है। तो महाराज बाबा गोविंद दास महाराज जी दे बड़े श्रद्धालु हुए, जो कि देश प्रदेश में बैठे हुए ने, अज भी वो सेवा करते हैं। तो दास उन्हां दी सेवा दे नाल यही मंग करता है कि प्रभु अकाल पुरख बाबा श्री चंद्र महाराज इस दर ते जो भी आवे सब दियां झोलियां भर के जावे, सब दियां मनोभावना पूरियां होण, सब दे दुख क्लेश दूर होवे, इस संसार दा भला होवे, इस देश दा भला होवे और सर्वत दा भला मंगदे है। धन बाबा गोविंद दास महाराज जी ने यही अपने जीवन में सानू भी सिखाया, असीं उन्हां दी पूर्ण चलण दी कोशिश करते हैं। तो अजनोहा जी इन्हां शब्दां दे नाल धन्नवाद करते हैं। होईयां भुलां दी खेमा जाचक। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रविंदर दास जी। दोस्तों ये सन बाबा रविंदर दास जी, मुखी बाबा डेरा गोविंद दास जी, जिन्हों ने सानू डेरे के इतिहास बारे दसिया ते किस तरह दसिया भी जिमें आम प्रीख्या नौजवानों के बच्चों की होंगी है, इस तरह महापुरुष भी प्रीख्या लेंदे सी। अपना आम लोगों को लगता है भी चेले बन जाना, साध बन जाना, भगने पालने बड़ा सौखा काम है, पर यह बहुत सौखा काम है। इस राह से चलना बहुत कठिनाइयां का भरिया है। किस तरह महापुरुषों ने अपन उन्होंने प्रीख्यावां लैके तां किते जाके गुरु दीक्षा दिंदे आ। सो दोस्तों इस चैनल के माध्यम राही जिहड़ा डेरा गोविंद दास का इतिहास असीं आप जी नूं दिखाउण दी कोशिश कीती है।